हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का चैप्टर 2 के बारे में हम इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले वीडियो में दिए थे। आज इस चैप्टर में हम देखते हैं, थ्योरी देखेंगे, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज हम 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन। पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे और आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किए थे, उसमें से क्या था, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे। फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो आता है, इसके अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट आता है। एंजियोस्पर्म प्लांट ही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग देखते हैं कि एक फ्लावर का मुख्य 4 भाग के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। नंबर 1 का देता है काइलेक्स। नंबर 1 में आ जाता है काइलेक्स, दूसरा में आ जाता है कोरोला, तीसरा में आ जाता है एंड्रोसियम और चौथा में आ जाता है गाइनोसियम। काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब देखते हैं काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। काइलेक्स और कोरोला क्या है और एंड्रोसियम, गाइनोसियम क्या है? इसको कह देते हैं अननेसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये अननेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं, या इसे कहते हैं एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये जो होता है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, जिसे हम लोग इसे क्या कह देते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ये हो गया मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, और ये हो जाता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी इस दोनों को एक साथ मिला करके यहाँ क्या कह देते हैं, नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पर देखते हैं काइलेक्स एंड कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग देखते हैं कि काइलेक्स क्या है, कोरोला क्या है। तो काइलेक्स जो होता है, जैसे हम लोग एक फ्लावर के बारे में पहले भी हम लोग फिगर बना करके बताए थे कि देखो यहाँ ये हो गया पेडिसेल, ये हमारा पार्ट जो दे देते इधर से बना देते ये वाला, ये हमारा हो गया फीमेल, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये हमारा तीनों को मिला करके इसको क्या बोल देते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, जिसे फीमेल। और ये जो हो जाता है एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, जिसे हम लोग कह देते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम।
एंडोसियम यानी मेल पार्ट हो गया। लेकिन इसके अंदर जो ये सब आ जाता है, ये हो गया, ये सब जो नीचे की ओर बनता है इसे हम लोग कहते हैं काइलेक्स, इसे काइलेक्स कह देते हैं। और ये जो फ्लावर का पार्ट जो बनाया है इसे कोरोला कहते हैं। क्या कह देते हैं? कोरोला, कोरोला। अब हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं तो इसमें देखते हैं काइलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये दोनों जो होता है, एक कोरोला और एक काइलेक्स, ये दोनों को अननेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर क्यों कहते हैं? अननेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर और इसे एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर के रूप में क्यों कहा जाता है? तो इसमें हम लोग जैसे अभी बना दिए, अब एक नंबर का पॉइंट में अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे एक नंबर में देते हैं काइलेक्स। काइलेक्स क्या है? थ्योरी बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर। इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर विच प्रोटेक्ट करता है फ्लावर, विच प्रोटेक्ट द फ्लावर, फ्लावर को इन बड, बड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द, कहते हैं विच प्रोटेक्ट द फ्लावर, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इन बर्ड कंडीशन। बर्ड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है या इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के अंदर के भाग को करता है। अब दूसरा में आ जाते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं कोरोला, कोरोला। तो यहाँ लिखेंगे इट इज सेकेंड आउटर, आउटर मोस्ट या आउटर पार्ट्स कर देते हैं, आउटर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का होता है विच, ये क्या करने का काम करता है? विच एट्रैक्ट, ATTRACT, एट्रैक्ट ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करता है। और ये दोनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि काइलेक्स एंड कोरोला आर अननेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर या एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर विच, विच ओनली फॉर अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट ऑफ इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर विच विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, जो भाग नहीं लेता है किसमें? रिप्रोडक्शन में। तो ये दोनों को हम लोग का इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसे फ्लावर के एसेसरीज पार्ट के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग काइलेक्स, कोरोला के बारे में कंफर्म हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में? तो इसमें देखते हैं किसके बारे में। यहाँ पर आते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में देखते हैं। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है जिसे नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस डिफिनेशन के तहत हम लोग लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझा देते हैं। कहते हैं एंड्रोसियम क्या है? तो कहते हैं एंड्रोसियम इज थर्ड हॉरल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये थर्ड हॉरल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसे फ्लावर का मेल पार्ट कहते हैं। इन विच ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ फॉर्मेशन होता है, इन विच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जहाँ फॉर्मेशंस होता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशंस होता है। यहाँ पर देखो मेल एंथर को हम लोग अगर बना देते हैं इस तरह से फिगर में, तो ये देखो ये मेल पार्ट का एंथर्स का पार्ट बना दिए। ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, फिलामेंट, ये हो गया मेल पार्ट। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, जिसे मेल फ्लावर में कह सकते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स के रूप में। अब यहाँ पर आ जाते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम के बारे में जानते हैं। तो गाइनोसियम क्या है, इसके थ्योरी के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि इट इज अ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का इनर मोस्ट होता है। इट इज अ इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, कहते हैं ये इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर
इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज ए नेसेसरी, जो नेसेसरी है विच इज ए नेसेसरी इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में एक इम्पोर्टेंट लेता है, इम्पोर्टेंट भाग के रूप में आता है। अब यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर फिगर बनाते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर के रूप में इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से ला करके इस तरह से करेंगे, इस तरह से ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव, जिसे स्टिग्मा कहते हैं हम लोग, स्टाइल और ओवरी। यह स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में आ गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारा क्लियर हो गया काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिसे हम लोग थ्योरी बना के यहाँ पर लिखेंगे इट इज आउटर मोस्ट, ए सेकेंड हॉरल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ए थर्ड हॉरल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम लोग कह सकते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और ये फोर्थ में आ जाएंगे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर्मेशंस जो होता है वो पोलन ग्रेन्स का अलग अलग भागों में हम लोग डिस्क्राइब कर दिए किसके बारे में, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब यहाँ मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन की प्रक्रिया होता है जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में ट्रांसफ़र होता है, तो इसे हम लोग कह देते हैं क्या, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कहते हैं तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पॉलिनेशन के बारे में। अब थ्योरी में देखते हैं हमारा कि पॉलिनेशंस को किस आधार पर हम लोग शो करते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ताकि पॉलिनेशन से हमारा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो हर क्वेश्चन क्या हो सकता है, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देते हैं हम लोग लेते हैं क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन तो हम पॉलिनेशन की डिफिनेशन को शो करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन है क्या, तो यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from male parts of flower, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी एंथर, देखो लिख दे रहे हैं एंथर टू फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी ब्रैकेट में कर देते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जाता है, इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या हो गया, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ से जिसे हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के मेल पार्ट से किसी भी पार्ट से वो ट्रांसफर हो गया, यानी एंथर, जो एंथर बनाता है जहाँ फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ना लिख करके हम यहाँ लिख दिए स्टिग्मा लिखे, लेकिन टू फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर यानी स्टिग्मा में ट्रांसफर, ब्रैकेट में देखो स्टिग्मा लिख दिया, इज कॉल्ड, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि पॉलिनेशन का हमारा डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब पॉलिनेशन को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का जब पॉलिनेशन है तो हम इसको एकदम आसान तरीके से डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के रूप में, जिसे हम लोग देख सकते हैं। एगो कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और एक हमारा आ गया क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में जानते हैं। यहाँ देखते हैं एक हमारा ट्रांसफर हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा आ गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को आगे जा करके हमारा दो भाग में बांट देगा। तो इसके थ्योरी को पहले सुनिए जिसे हम बता रहे हैं, और एक ओरली रूप से इसे डिफाइन कर दे रहे हैं, जिसे आप लोग सुन करके लिख सकते हैं थ्योरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डिफिनेशन लिखा रहे या ना लिखा रहे उसको आप खुद से स्वयं बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मीन्स क्या होता है, स्वयं, जिसमें क्या होता है इसके अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन में आता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आता है। इसके एजेंट जो होता है वो विंड होता है और वाटर के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में, और इसके एग्जाम्पल भी बताएंगे और इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या कि डिफिनेशन। तो यहाँ कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर
एंड सेम प्लांट, जिसमें सेम फ्लावर है और सेम प्लांट हो, इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन मेरा आसान हो गया, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के डिफिनेशन को लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा या मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी कि एंथर टू फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यानी स्टिग्मा इन सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। हम जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन कर करके दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं एकदम स्लो रूप से, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखो, इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को आगे जा करके दो भाग में बांट दिया। अब दो भाग में जिसे बांट दिया है इसे हम लोग कह देते हैं ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, और एक हो जाता है गेटेनोगेमी। इसे क्या कह देते हैं हम लोग? गेटेनोगेमी के, गेटेनोगेमी। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को दो भाग में बांट दिया, यानी एक ऑटोगेमी और एक गेटेनोगेमी के रूप में बांट दिया। अब ऑटोगेमी मीन्स क्या होता है और गेटेनोगेमी मीन्स क्या होता है, ये दोनों का जानते हैं। ऑटोगेमी मीन्स और गेटेनोगेमी क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। तो ऑटोगेमी में हम लोग देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इसे ऑटोगेमी कह देंगे हम लोग, जहाँ से क्या होता है सेम फ्लावर और सेम प्लांट हो। लेकिन गेटेनोगेमी में इससे क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। डिफरेंट फ्लावर हो लेकिन प्लांट सेम होता है, इज कॉल्ड गेटेनोगेमी। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? गेटेनोगेमी। यानी ऑटो मीन्स होता है, देखो यहाँ ऑटो, AUTO, ऑटो मीन्स होता है ऑटो इजकल टू सेल्फ, और गेमी इजकल टू क्या हो जाता है? गेमी इजकल टू मैरिज। और गेटेनो मीन्स क्या होता है? तो यहाँ देखो गेटेनो का, जिसमें से कहते हैं GEITENO, गेटेनो गेमी। गेटेनो यानी कि सॉरी गेटेनो, यहाँ गेटेनो वर्ड लिए हैं, इसका इजकल टू होता है नेबर, NEIGHBOUR, नेबर मतलब पड़ोसी। और क्या हो जाता है? गेमी मीन्स होता है मैरिज। यानी यहाँ से भी हम अर्थ निकाल सकते हैं, यानी ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, गेमी मीन्स मैरिज, जो स्वयं सेल्फ मैरिज हो गया, यानी एक ही फ्लावर में और एक ही मेल और फीमेल ट्रांसफर हुआ, वहीं से पोलिनेट कर गया, जैसे इसके अंदर आ जाएगा। और गेटेनोगेमी में हमारा, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल में लेंगे हम लोग पी, ग्राम्स, वीट, राइस, ये सब हमारा आ जाता है। और इसके अंदर हम लोग अगर लेते हैं तो इसके अंदर हमारा जो आ जाता है गेटेनोगेमी में, जैसे हमारा पंपकिन आ जाता है, पपाया आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें डबल सेक्स क्या होता है, यानी कि मेल पार्ट अलग होता है, मेल पार्ट का एक अलग फ्लावर और फीमेल पार्ट का एक अलग फ्लावर। यानी गेटेनो मीन्स होता है नाइबोरियस, अगल बगल में, यानी प्लांट सेम है लेकिन क्या बगल अगल में है। और गेमीज मीन्स होता है मैरिज। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होता है ना कि ये घर है, बगल वाला घर से शादी हो गया, ये गेटेनोगेमी हो गया। अब बाकी तो घर वाला सिस्टम तो है नहीं, घर वाला सिस्टम में होता है कि चचेरा भाई बहन है, एक के घरवा में हो गया, तो वैसा कंडीशन जो होता है वो खैर डिपेंड तो नहीं करता है, समझ में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम लोग समझ गए। अब आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा या मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंथर और टू एक कहता है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर स्टिग्मा, जहाँ से ट्रांसफर करता है इन डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, जिसमें फ्लावर भी अलग हो और प्लांट भी डिपेंड हो, और क्या सॉरी प्लांट भी क्या हो, अलग हो। इसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन एकदम आराम तरीके से लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को दो भाग में बांट दिया। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो भाग में बांट दिया अकॉर्डिंग टू एजेंट, किसके आधार पर? अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, वो भी अलग प्लांट में, तो यहाँ पर क्या प्लांट भी अलग और फ्लावर भी अलग। तो ऐसे कंडीशंस में इसको ट्रांसफ़र होने के लिए इसमें जो एजेंट की ज़रूरत पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं एक बायोटिक एजेंट, ए बायोटिक एजेंट, और एक हो जाता है बायोटिक एजेंट।
एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक एजेंट में यानी कि किसी भी प्रकार का जीव जंतु इसमें ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो एबायोटिक एजेंट के अंदर हमारा आ जाता है क्या, इसको भी आगे दो भाग में बांट दिए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, एक भाग में हम लोग कह देते हैं क्या, एनिमो, और एक को कहते हैं हाइड्रोफिली, और एक को कह देते हैं एनिमोफिली। क्या कह देते हैं, एनिमोफिली, 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 और एक हो गया हाइड्रोफिली, एक हो गया एनिमोफिली और एक हो गया हमारा हाइड्रोफिली के रूप में। एनिमो मीन्स हो जाता है, देखो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और एनिमो मीन्स होता है विंड, जिसे हम लोग एयर भी कहते हैं। ये देखो दो एजेंट के रूप में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा आता है क्रॉस पॉलिनेशन में, इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, तो एनिमोफिली क्या है और हाइड्रोफिली क्या है। हाइड्रो मीन्स, इसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि हाइड्रो, एनिमो मीन्स हो जाता है हमारा एयर, और फिली मीन्स इजकल टू क्या हो जाता है, लव, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, देखो लव, LOV, लव मीन्स क्या होता है, प्यार करना। उसी तरह से बायोलॉजी में क्या होता है, फिली, PHILY, फिली मीन्स क्या होता है, प्यार करना। यानी बायोलॉजी में जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ना, आई लव यू, बायोलॉजी में आराम से कह सकते हैं आई फिली यू। अंडरस्टैंड ओनली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो एनिमोफिली में, एनिमो मीन्स हो जाता है जैसे क्या, विंड या एयर, इसमें जो भी एजेंट बनेगा वो एबायोटिक होगा, जो जीव जंतु तो है नहीं, और एयर आएगा। तो एयर के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करता है बाई एजेंट, किसके द्वारा, द बाई एजेंसी ऑफ विंड, किसके माध्यम से, एजेंसी ऑफ विंड, विंड लिखे या एयर लिखते हैं हम लोग, इस इज कॉल, इसे एनिमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा में जाता है बाई वाटर, किसके द्वारा, वाटर के माध्यम से होता है, इज कॉल, इसे हम लोग क्या कह देंगे, हाइड्रोफिली। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्या, कि हाइड्रोफिली के बारे में आ गए, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली के बारे में हम लोग का क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, बायोटिक एजेंट के अंदर आ जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं एनिमोफिली हाइड्रोफिली के बारे में। अब आ जाते हैं, इसमें कोई एक ही पॉइंट को उठा रहे हैं, देखो बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट में हमारा जो होता है, इसके अंदर 4 एजेंट होता है। कितना आ जाता है, तो इसके अंदर हमारा 4 एजेंट के रूप में आ जाता है। तो 4 एजेंट में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिस्क्राइब करता है। तो 4 एजेंट में हमारा नंबर 1 में आ जाता है, नंबर 1 इंटीमो, ENTI, इंटीमो होता है, समझ में, इंटीमोफिली, इंटीमोफिली। दूसरा में हमारा आ जाता है ऑर्थिनोफिली, फिली। तीसरा में हमारा आ जाता है क्रिप्टोफिली, क्रिप्टोफिली। और चौथा नंबर को देखो हम यहाँ लिख देते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं मेल्केनोफिली। मेल्केनोफिली, जिसे हम लोग कह देते हैं मेल्केनोफिली। अब यहाँ आ जाते हैं, हमारा क्या है, तो बायोटिक एजेंट के अंदर हमारा 4 आ गया, इंटीमोफिली, ऑर्थिनोफिली, क्रिप्टोफिली और मेल्केनोफिली। अब मेल्केनोफिली में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इंटीमोफिली। इंटीमोफिली हमारा क्या कर देता है, तो इंटीमोफिली मीन्स होता है इंसेक्ट, जिसे हम लोग यहाँ देखो ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं इंसेक्ट। केवल इसी के आधार पर डिफिनेशन को हम लोग आराम से बना सकते हैं, इंसेक्ट। ऑर्थिनोफिली मीन्स आ जाता है हमारा, देखो ऑर्थिनोफिली में हम लोग ले लेंगे किसके बारे में, तो बर्ड्स के बारे में। यहाँ ले लेते हैं बर्ड्स, और यहाँ ले लेते हैं बेट, बेट मीन्स होता है चमगादड़। और यहाँ ले लेते हैं मेल्केनोफिली में लेते हैं स्नेल, स्नेल या स्लग कहते हैं, क्या कहते हैं, SLUG, स्लग, घेघा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं
क्रॉस पॉलिनेशन। द क्रॉस पॉलिनेशन में दो भाग बांटे, एक एबायोटिक, एबायोटिक के बारे में क्लियर। अब आ जाते हैं बायोटिक। बायोटिक एजेंट में आते हैं इंटीमोफिली। इंटीमोफिली क्या होता है? बायोटिक एजेंट में मतलब कोई ना कोई जीव है जो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर से लेकर ट्रांसफर कर दिया किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ देखते हैं इंटीमोफिली। इंटीमोफिली के बारे में जानते हैं तो क्या कहता है? इंटीमो मीन्स होता है इंसेक्ट और फिली टू लव, जो इंसेक्ट के माध्यम से एक दूसरे का प्यार को पहुँचा सकता है, मेल से फीमेल में। ऑर्थो मतलब होता है बर्ड्स, और फिली टू लव जो हम पहले डिस्क्राइब किए। तो यहाँ देखो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट। जो एंथर से स्टिग्मा में जाता है वो किसके माध्यम से? इंसेक्ट के माध्यम से आ जाता है। इन डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट, जिसे हम लोग डालना है इसको तो डिफिनेशन लिखना ही पड़ेगा क्रॉस पोलिनेशन का। यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के माध्यम से होता है, इज कॉल्ड इंटीमोफिली। अगला आ जाएंगे ऑर्थिनोफिली। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट बाय बर्ड्स के माध्यम से। बाय यहाँ पर इसी तरह से क्रिप्टोफिली में लिखेंगे हम लोग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट में होगा बाय बेड्स के माध्यम से आ जाता है। उसी तरह से इजकॉल, इसे हम लोग क्रिप्टोफिली। उसी तरह मेल्केनोफिली में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट बाय स्नेल एंड स्लग, इजकॉल मेल्केनोफिली। इससे हमारा क्या हो गया? दैट्स इन किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स watching this video, and also we'll try to understand about all details about parts of flower and pollinations. नेक्स्ट अगर कोई भी जैसे हम लोग कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो का मुख्य पार्ट को लेकर के हम लोग कोई भी चैप्टर का और उसी के अंतर्गत बना दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट समझ जाए एक लाइनअप है। यानी कि टीचर गिव यू वे ऑफ डायरेक्शन बट नेवर फ्लो इन योर लाइफ्स। सो एक प्रकार से टीचर आपकी डायरेक्शंस को दे रहे हैं और अपने जीवन में फ्लो नहीं कर रहा, आप उसके खुद सेल्फ स्टडी करें और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। बाकी अगर और डिटेल्स चाहिए कि लाइन बाय लाइन समझना है तो हम इसके लिए अपना क्या है ABC बायोलॉजी क्लास का लाइव क्लास चला रहे हैं और उसमें स्टूडेंट को अपना एक जनरेट करते हैं कोड, कोड यानी कि पासवर्ड के माध्यम से वो स्टूडेंट हमारा लिंक हो जाएगा और उसके एक अलग टाइम देते हैं और उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं, टाइम के अनुसार, जिसमें लाइव क्लास में वो डायरेक्ट स्टूडेंट लाइन बाय लाइन हर चैप्टर से रिलेटेड हर प्रकार की क्वेश्चन वो डायरेक्ट ऑनलाइन में कर सकता है। उसके लिए हमारा जो व्यवस्थाएं जो सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं तो उसका जो है अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा ऑलरेडी वीडियो में दिया गया है या कॉल नंबर है जो 97090433 ये दोनों नंबर से अपना कांटेक्ट, दोनों में से किसी नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस के बारे में बता दिया जाएगा और उसमें जो भी अपना एक कॉस्ट एफर्ट होता है वो आपको भी इसमें फी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन क्लास में आप ABC बायोलॉजी में पढ़िए। चाहे आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो, मेडिकल का किसी भी प्रकार का मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए भी हम अलग से उसकी डिटेल्स थ्योरी के बारे में और साथ ही साथ उसमें मेडिकल का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवा रहे हैं और बाकी जो है अपना रिलेटेड जितने भी बोर्ड होता है CBSE, ICIC और जैक बोर्ड वगैरह वो सब का रिलेटेड बायोलॉजी में है, उसमें कवर होता है कोर्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट।